नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द के बारे में। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स यानी जोड़ों में सूजन, दर्द, स्टिफनेस और मूवमेंट में दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम एक जॉइंट में भी हो सकती है या एक से ज़्यादा जॉइंट में भी हो सकती है। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं। अर्थराइटिस एक टर्म है जो कई सारे जॉइंट रिलेटेड कंडीशन में यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन एक या कई जॉइंट्स में, जिसके कारण पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग देखने को मिलता है। हमारे जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज टिश्यू होता है, लेकिन जब ये कार्टिलेज डैमेज होने लगती है तो बोन्स के बीच में यानी हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाती है, जिसके कारण स्वेलिंग और पेन होता है और मूवमेंट में परेशानी होती है। और अगर अर्थराइटिस ऑटो इम्यून टाइप की है तो इसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम जो होती है वो खुद अपने बॉडी के जॉइंट्स को डैमेज करती है। ये आजकल के टाइम में बहुत ही कॉमन और तकलीफ देने वाली कंडीशन है। अर्थराइटिस के कुछ प्रमुख टाइप्स भी होते हैं। तो पहली है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे कॉमन है जिसमें जॉइंट्स के बीच के जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। ये एज रिलेटेड भी होता है। ये मोस्टली कार्टिलेज के वियर एंड टियर की वजह से होता है और कॉमनली कमर में, घुटनों में, स्पाइन या हाथों में देखने को मिलता है। इसमें चलने पर दर्द बढ़ जाता है, लेकिन आराम करने से दर्द में बहुत आराम मिलता है और जॉइंट्स में क्रैकलिंग या क्रीकिंग टाइप का साउंड भी आता है। दूसरी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसे ऑटो इम्यून अर्थराइटिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के जॉइंट्स को ही डैमेज करती है। ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है जिनकी एज 30 से लेकर 60 के बीच में होती है। इसमें आर ए फैक्टर पॉजिटिव होता है और एंटी सीसीपी भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलती है। तीसरी है गाउट। ये तब होती है जब ब्लड में यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इसका सडन ऑनसेट होता है और यूरिक एसिड निडल लाइक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं जॉइंट्स में, स्पेशली बिग टो में, जिसके कारण असहनीय दर्द होता है और जलन या बर्निंग सेंसेशन होता है उस एरिया में। ये मोस्टली हाई प्रोटीन डाइट, अल्कोहल, रेड मीट या शेल फिश ये सब खाने से बढ़ता है। फोर्थ है सोरियाटिक अर्थराइटिस। ये मोस्टली सोरियासिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें जॉइंट पेन के साथ साथ फ्लेकी स्किन और सिल्वर कलर की लीजन्स भी स्किन पे देखने को मिलता है। फिफ्थ है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट की। इसमें यंग मेल्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, मोस्टली 20 से 40 इयर्स के बीच के। इसमें स्पाइन रिजिड और कर्व्ड हो जाती है जिसे हम बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं और ये हमें एक्सरे में साफ देखने को मिलता है। इसमें लोअर बैक पेन होता है, स्टिफनेस हो जाता है और फॉरवर्ड बेंडिंग होती है जो कि बहुत ही कॉमन है इसमें। दोस्तों, अर्थराइटिस के कॉजेज डिपेंड करते हैं अर्थराइटिस के टाइप्स पे, लेकिन कुछ कॉमन कॉजेज भी हैं, जैसे कि पहली है एजिंग। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मेन फैक्टर है। दूसरी है जेनेटिक रीजंस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सियाटिक अर्थराइटिस में फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी है इंजरी या ओवर यूज, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी हो या रेपिटेटिव मूवमेंट हो। फोर्थ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या सोरियाटिक अर्थराइटिस। ये मोस्टली इम्यून के डिसफंक्शन के कारण से होती है। फिफ्थ है इन्फेक्शन। इसमें मोस्टली सेप्टिक अर्थराइटिस या पोस्ट इन्फेक्शियस रिएक्टिव अर्थराइटिस मिलती है। सिक्स्थ है ओबेसिटी। ज्यादा वेट हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर बिल्डअप करता है जिसके कारण से जॉइंट्स डैमेज हो सकती है। सेवेंथ है डाइटरी फैक्टर्स। स्पेशली गाउट के केसेस में प्यूरिन रिच फूड या अल्कोहल मेन रीजंस होते हैं। अर्थराइटिस के कुछ कॉमन लक्षण हैं। जॉइंट पेन जो कि परसिस्टेंट हो और एक्टिविटी से बढ़ जाए। जॉइंट्स के आसपास रेडनेस, स्वेलिंग देखने को मिले। सुबह उठते ही जॉइंट्स में स्टिफनेस हो, लेकिन मूवमेंट के बाद वो थोड़ा बेहतर फील करे। जॉइंट्स प्रॉपर्ली मूव या बेंड ना हो पाए। क्रैकिंग या ग्राइंडिंग टाइप की आवाज आना चलते वक्त जॉइंट से। ऑटो इम्यून टाइप के अर्थराइटिस में फटीगनेस और लो ग्रेड फीवर भी मिलता है देखने को। लेट स्टेजेस में विजिबल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिल जाती है अर्थराइटिस की वजह से। अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ब्लड टेस्ट जिसमें कि आर ए फैक्टर या एंटी सीपीपी फैक्टर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा गाउट के केसेस में। ईएसआर और सीआरपी रेज्ड मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स में। एक्सरेज ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हेल्पफुल है। कुछ कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि अर्थराइटिस जैसे पेन में बहुत ही हेल्पफुल है। पहली है रस्टॉक्स। ये मोस्टली रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में यूजफुल होती है, जिसमें चलने पर पेशेंट बेटर फील करते हैं और रेस्ट में उनका दर्द बढ़ जाता है। दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस।
ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जॉइंट्स पेन के लिए। तीसरी है बर्बरिस वल्गैरिस। फोर्थ है कॉलोफाइलम। फिफ्थ है सिम्सिफ्यूगा। ये मोस्टली सूटेड है महिलाओं को जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। अगली है कैलकेरिया कार्ब। ये मोस्टली सूटेड है उन लोगों की जिनकी पुअर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है और वीकनेस है बोन्स एंड जॉइंट्स में। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अर्थराइटिस के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमें हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर लाइट एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए, हाईली प्रोसेस्ड फूड और अल्कोहल इन एनी फॉर्म हमें अवॉइड करना चाहिए। प्यूरिन रिच फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली गाउट जैसे कंडीशंस के लिए जिसमें रेड मीट, बियर, अल्कोहल ये सब आते हैं। जेंटल स्ट्रेचिंग जॉइंट मूवमेंट के लिए। हर अर्थराइटिस के पेशेंट के सिम्टम पैटर्न्स अलग होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।